जहाँ विश्वास है वहाँ महादेव हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। सावन महीने की पुत्रदा एकादशी का व्रत आप सभी कब करेंगे, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और साथ ही अगर आप संतान सुख से वंचित हैं तो आप सभी को पुत्र प्राप्ति या साधारण सरल तरीके से संतान प्राप्ति के लिए पूर्ण विश्वास से इन सरल उपायों को करना चाहिए। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी की कथा में लाखों पत्र ऐसे आते हैं जिनमें साफ स्पष्ट रूप से लिख दिया जाता है, कह दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा कि अब संतान नहीं होगी या ये बाधा है, परंतु उन उपायों को विश्वास से जिसने किया उसने संतान सुख प्राप्त किया। आप सभी ने भी कई बार यह सुने होंगे उपाय, और अपने आप में अद्भुत है। इस वीडियो में पूरी संपूर्ण जानकारी आप सभी को प्राप्त होगी। जैसे कि 2 एकादशियां आती है जो कि पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है, एक सावन महीने में और एक पौष महीने में। दोनों सर्वश्रेष्ठ है, परंतु यह जो सावन में पड़ती है वह हरिहर मिलन के दिन के रूप में जानी जाती है, क्योंकि सावन का महीना महादेव को समर्पित है और श्रीहरि विष्णु का महीना, श्रीहरि विष्णु का दिन है एकादशी। कुल मिलाकर ऐसे पावन संयोग बनते हैं ना जो अपने आप में अद्भुत है। देर न करते हुए सबसे पहले जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत करने के लिए आप सभी सर्वश्रेष्ठ दिन किस दिन चुनेंगे। एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 2023 में दिनांक 27 अगस्त के दिन 12:08 और इसका समापन होगा 9:32 के आसपास। ऐसे में जो उदया तिथि और एकादशी व्रत के नियम कहे गए हैं उनके आधार पर संपूर्ण रूप से यह बात पंचांग में लिखित है कि 27 अगस्त के दिन सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। अगर आप सभी भी एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, पति पत्नी संग पूजा करना चाहते हैं, संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं या सामान्य तरह से एकादशी का व्रत करते हैं, तो 27 अगस्त के दिन आप सभी पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे। अब एकादशी तिथि अपने आप में विशेष मानी जाती है। इसमें पारण का समय भी बहुत देखा जाता है, जैसे कि हरिवासन का समय देखा जाता है, द्वादशी तिथि समाप्ति का समय देखा जाता है। कुल मिलाकर बहुत नियम होते हैं जिससे कि एकादशी तिथि परिपूर्ण हो पाती है। सावन महीने की पुत्रदा एकादशी का जो पारण का समय होगा 28 अगस्त 2023 को 5:57 से शुरू होकर 8:31 के आसपास समापन होगा। वहीं द्वादशी तिथि का समापन होगा 28 अगस्त की शाम 6:22 के आसपास। इस तरह से यह जानकारी थी। अब व्रत कब रखें और कब जो है इसका पारण करें। जैसे कि पूर्ण रूप से आप सभी पीले रंग के वस्त्रों का चयन करें। श्रीहरि विष्णु को शंख में दूध भरकर और उसमें तुलसी दल डालकर आप जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए श्रीहरि विष्णु के विग्रह स्वरूप या लड्डू गोपाल स्वरूप का स्नान कराएं, विधि विधान से पूजन करें। इस दिन विशेष रूप से महादेव का भी पूजन करने का विधान कहा गया है, जो अपने आप में बहुत विशेष है, अपने आप में तुरंत फलों की प्राप्ति करवाने वाले होते हैं। ऐसे में गुरुजी कहते हैं अगर संतान सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, तो आप सभी को क्या करना चाहिए, उपाय करने के लिए जैसा आप साफ स्वच्छ तरीके से महादेव के मंदिर में चले जाएं, पति पत्नी एक साथ पूजा करते हैं तो अति श्रेष्ठ है। उसके बाद जो है आप पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख कर लीजिए, महादेव के शिवलिंग पर जल अभिषेक करें। सबसे पहले जल चढ़ाना बहुत जरूरी है और इस दिन आप सभी दूध भी जरूर से महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाएं। उसके पश्चात जो है आप सभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का महामंत्र का जाप करते हुए आप सभी को घर से एक कटोरी में, छोटे से कटोरी या तो डिस्पोजल वगैरह ले लीजिए, प्लास्टिक का ना हो, ध्यान रखें। कागज़ से बनी हुई कटोरियाँ भी बाजार में मिलती है। एक कटोरी में गौ माता का घी रख लीजिए महादेव को भोग लगाने के लिए। एक कटोरी में आप सभी को खीर का भोग लगाना है। खीर का भोग आप चाहें तो इस दिन कई भक्तजन जो है कहते हैं कि चावल नहीं पकाएंगे, हम चावल घर में हम स्पर्श नहीं करेंगे, तो आप साबूदाना जो कि सबसे पवित्र और फल के रूप में जाना जाता है उसकी खीर भी बना सकते हैं। तो आप सभी महादेव के मंदिर में एक कटोरी में खीर और एक कटोरी में घी का भोग महादेव को समर्पित करें। इसके साथ ही शिवलिंग पर आप सभी 2 बेलपत्र जोड़े में समर्पित करेंगे, वहाँ पर बैठेंगे। बस यही सरल सा उपाय है। उसके बाद वहाँ पर पति पत्नी या स्वयं अकेले आप जा पाते हैं तो अकेले भी कर सकते हैं। वहाँ पर बैठें और महादेव से कहें महादेव मुझे परिपूर्ण करें। पति पत्नी दोनों प्रार्थना करते हैं कि हमें संतान सुख अभी तक नहीं मिला है, जीवन में बहुत अधिक बाधा चलती है, बहुत अधिक जो है पैसा दवाइयों में खर्च होता है और मन में यह बात उठ रही है कि हमारे संतान क्यों नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए अपनी मनोकामना बोलें, कष्ट पीड़ा की बात कहें और शीघ्र मन की जो कामना है उसे सिद्ध करने से कहें। महादेव पूर्ण विश्वास है कामना सिद्ध होगी। इस उपाय से आप सभी ऐसा विश्वास करते हुए जो 2 बेलपत्र समर्पित की है उसे उठाकर ले आए।
सबसे पहली बेलपत्र आप सभी को शिव मंदिर की देहली में अर्थात जो चौखट होती है वहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए चबा चबा कर खा लेनी है। दूसरी बेलपत्र आप सभी घर ले आएँ। घर आकर अगर आपके पति घर पर हैं तो उन्हें खिला दीजिए, नहीं तो शिव मंदिर की चौखट में दोनों भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु आप शिव मंदिर की चौखट में बैठकर खाएं और पति घर पर खा सकते हैं, आपकी इच्छा है। बस यही सरल सा उपाय है। इस उपाय से तो लाखों लोगों को लाभ हुआ है और साल भर में पुत्रदा एकादशी के दिन ही यह उपाय किया जाता है। तो आप सभी करने का प्रयत्न करें। मैंने कोशिश की हर एक छोटी छोटी चीज़ को आप सभी तक पहुँचा पाऊँ। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही कुछ भी पूछना हो, जो चीज़ समझ में ना आई हो तो तुरंत पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। पहला उपाय हमने जान लिया, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय इस तरह से है, बेलपत्री का वृक्ष होता है ना, वहाँ पर पति पत्नी जो ब्राह्मण हो और उनके साथ उनका बच्चा हो, आप सभी उनसे अनुरोध करें, एक दिन कह के पहले दिन आइए। आपके कोई जानकार है, सगी संबंधी है, मित्र हैं कि मेरे जीवन में यह पीड़ा है, वह कष्ट काटने के लिए आप उनसे कहें कि आप बेलपत्र वृक्ष के नीचे आप जो है खीर का उन्हें पूर्ण रूप से खिला देते हैं, बच्चे के साथ बैठाकर। और बेलपत्र ऐसा हो कि थोड़ा सा छाव पड़ती हो व्यक्ति के ऊपर, तो कहा जाता है वह जो जूठा होता है उस बच्चे का जूठा खा लीजिए या पति पत्नी का थोड़ा सा जूठा खीर का खा लेते हैं तो आप सभी को पुत्र प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति होती है। संभव हो तो उन्हें कुछ वस्त्र इत्यादि भी दान कर दीजिए, आपकी इच्छा है। सरल सा कार्य है। गुरुजी कहते हैं इस उपाय से कई लाखों लोगों को संतान प्राप्ति हुई है। आपके मन में जो बात है उसको लेकर आप उपाय कर सकते हैं। पुत्र प्राप्ति की इच्छा है या कोई भी कामना हो, सरल से कार्य है, कुछ भी इनका जो है लगना नहीं है। दो उपाय यह हो गए। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। गुरुजी कहते हैं दुनिया के बहुत ताने हो गए हैं, लोग कहते हैं संतान नहीं है, इसके ये परेशानी है, सारी तकलीफ आपको गिनाते रहते हैं। तो शिव पंचायत का ध्यान करते हैं। शिव पंचायत में 5 देवी देवता आते हैं, माता दुर्गा, श्री गणेश जी महाराज, श्री हरि विष्णु, महादेव और साथ ही सूर्य नारायण भगवान। इन पंचदेवी जो शिव पंचायत में ये सभी आते हैं, इनका ध्यान करते हुए, इनका स्मरण करते हुए शिव मंदिर में आप सभी जाएं और वहाँ पर आप सभी एक दीपक लगाएं और कहें कि हे शिव पंचायत, मुझे अपूर्ण कैसे रख दिया, मुझे पूर्ण करें और मुझे संतान सुख जो है प्रदान करें। माँ जगदम्बा से प्रार्थना करें। पवित्र दिन में आपकी मनोकामना सुनी जाएगी। शिव पंचायत आपकी तुरंत जो है पंचायत में बात रखेंगे और कामना सिद्ध करेंगे। इस विश्वास से आप सभी इस सरल से उपाय को करने का प्रयत्न करें, निश्चित ही भाग्य आपके खुलने लगेंगे। 3 उपाय हो गए। बात कर लेते हैं चौथे उपाय की। चौथा उपाय जो है श्री हरि विष्णु से जुड़ा हुआ है, उनके स्वरूप से जुड़ा हुआ है। आप सभी क्या करें कि श्री हरि विष्णु के सामने संतान गोपाल मंत्र का आप किसी पंडित जी के द्वारा जाप करवा सकती हैं या स्वयं आप जाप कर सकते हैं, बहुत उत्तम रहेगा। इस दिन आप सभी बेलपत्र का वृक्ष पति पत्नी दोनों मिलकर किसी जो है पार्क में लगा देते हैं तो ऐसा माना जाता है इससे भी वंश वृद्धि धीरे धीरे हो जाती है। पीपल का वृक्ष लगाना भी वंश वृद्धि और पितृ जो है हमें आशीर्वाद देते हैं वंश वृद्धि का, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो इस तरह से सरल उपाय है, मैंने प्रयत्न किया। आप अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार व्रत करते हैं तो वह करें, नहीं तो बिना व्रत के भी सरलतम तरीके से इन उपायों को कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आशा है, उम्मीद है महादेव माँ पार्वती आपके जीवन में खुशियों के भंडार निरंतर भरते रहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।